हिंदू विवाह, हिंदू मैरिज, इसमें हम लोग देखेंगे कि हिंदू विवाह एक संस्कार के रूप में कैसे है, हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या है, हिंदू विवाह के स्वरूप क्या है। 8 प्रकार के जो हिंदू में विवाह प्रचलित हैं धर्मशास्त्रों में, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह इत्यादि को देखेंगे, तथा जो हिंदू विवाह में जो आधुनिक परिवर्तन आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उनके क्या कारण है और उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं इत्यादि चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो बात है, हिंदू विवाह एक संस्कार है। ये कैसे सिद्ध हो कि हिंदू विवाह एक संस्कार है? अच्छा, केवल विवाह के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो विवाह होता है यह 2 विषम लिंगियों के बीच, विवाह 2 विषम लिंगियों के बीच क्या करता है, यौन स्वीकृति की सामाजिक और वैधानिक मान्यता मिलती है। सामाजिक और वैधानिक मान्यता जो मिलती है वह विवाह से मिलती है। लेकिन हिंदू विवाह थोड़ा सा इससे ऊपर की चीज है। और वो क्यों है संस्कार के रूप में? तो 2 आधारों पर यह संस्कार के रूप में माना जाता है। एक तो जो इसके उद्देश्य होते हैं वह, और दूसरा इसका जो स्वरूप है उसके कारण यह हिंदू विवाह एक संस्कार के रूप में माना जाता है। इसको समझते हैं। अब हिंदू विवाह के संदर्भ में कहा कि संस्कार क्यों है, तो के.एम. कपाड़िया एक विद्वान हैं समाजशास्त्र के, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। ये इनका लाइन है, ये इनके कथन है। अगर पेपर में आता है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, किसने कहा? तो के.एम. कपाड़िया ने कहा और अपनी इस पुस्तक में कहा। तो उन्होंने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार, इसके उन्होंने 2 महत्वपूर्ण आधार बनाए। और उसमें सबसे पहले कहा कि जन्म जन्मांतर का संबंध इसमें पाया जाता है। यानी स्त्री और पुरुष जब विवाह करते हैं तो उनमें इस जन्म के बारे में बात नहीं करते। वो कहते हैं अगले 7 जन्मों तक हम आप एक दूसरे के जो है पति पत्नी के रूप में अपना जीवन निर्वाहन करेंगे। आप यूरोपियन कंट्री में चले जाओ तो आपसे मिलते हुए वो कहेंगे, देखिए मीट माई 3rd वाइफ, मेरी तीसरी पत्नी से मिलो, मेरी चौथी पत्नी से मिलो। तो वहां पे ऐसा प्रचलन है। और आजकल तो लोग विवाह भी नहीं करना चाहते, लिव इन में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन विवाह नहीं करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा मान्यता नहीं है और लिव इन इत्यादि में रहने वाले से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनको भी मान्यता नहीं मिल पाती है। इसलिए हिंदू विवाह एक संस्कार है। तो एक तो पहला कारण ये कि इसमें एक जन्म की बात नहीं, हम कई जन्मों की भी बात करते हैं। दूसरा ये कि विवाह का उद्देश्य कर्तव्यों की पूर्ति के संदर्भ में होता है। कौन से कर्तव्य हैं आपके? तो जो हमने जो बताया आपके उद्देश्य ही है। हिंदू विवाह होगा धर्म के आधार पर, यानी धर्म की पूर्ति के लिए होता है। प्रजा है और रति है, मतलब इसके उद्देश्य में रति को तीसरा स्थान मिला है। आनंद या यौन संतुष्टि को तीसरा स्थान मिलता है। सबसे पहला उद्देश्य धर्म करना है आपको। धर्म कैसे होगा? जब आप विवाह रूपी संस्कार में एक दूसरे से पति पत्नी बनेंगे तो पति पत्नी बनने के बाद ही आप बहुत सारे यज्ञों को कर सकते हैं। जब आप गृहस्थ जीवन में जाएंगे तभी आप यज्ञ करेंगे, आप अपने ऋणों को करेंगे, 5 प्रकार के ऋण का ऋण आप करेंगे। इसी से आप गृहस्थ आश्रम में आकर के बहुत प्रकार से बहुत सारे दान इत्यादि जो पत्नी के साथ किए जाते हैं वो किया जाएगा। और धर्म का सबसे बड़ा अर्थ है कि जो हिंदू धर्म में जो पत्नियां होती हैं उनको हम लोग धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी का तात्पर्य यह है कि जो धर्म के लिए हमारे साथ है, इससे हम अपने धर्म की पूर्ति करें। आपको एक उदाहरण याद होगा, जब राम जी के यहाँ यज्ञ हो रहा था और सीता जी वनवास में थी, जंगल में चली गई थी, तो फिर उनके लिए फिर एक सोने की मूर्ति बनाई गई और उसके साथ बैठा करके फिर यज्ञ किया था। तो धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। और यह भी कहा गया यदि आप अविवाहित हैं तो आप पूर्ण नहीं हैं, यानी स्त्री पुरुष बिना विवाह के पूर्ण नहीं माने जाते। दूसरा उद्देश्य प्रजा, यानी पितृ से मुक्त होना। पितृ का तात्पर्य है पुत्र नाम नरक ताता हित पुत्रा, यानी पुत्र नामक नरक से पुत्र आपको पार करता है। ऐसा हिंदू संस्कार मान्यताएं उसकी कहती हैं कि यहाँ पे पुत्र का बहुत बड़ा महत्व है। और पुत्र का महत्व इसलिए भी है कि आप जब विवाह करेंगे आपसे संतति होगी, इस प्रकार से जीवन चक्र चलेगा, नहीं तो आपके बाद पीढ़ी समाप्त, और पीढ़ी समाप्त तो फिर सारा संसार का सारा खेल खत्म। तो इसलिए आप पीढ़ी अपनी बढ़ाओ, इसलिए प्रजा की प्राप्ति करना भी दूसरा उद्देश्य हिंदू विवाह का होता है। और तीसरे में हम रति को अपना स्थान देते हैं, यानी आनंद प्राप्त करना। और इस आनंद को भी ब्रह्मानंद के समान माना गया है, हिंदू धर्मशास्त्र ऐसा कहते हैं। तो यह भी एक उसका उद्देश्य है।
ठीक है। इसके महत्वपूर्ण संस्कार कहे जाने के जो और कारण है, उसमें एक कारण है विवाह का जो आधार होता है वह धार्मिक प्रकार का आधार होता है, यानी धर्म के आधार पर हम विवाह करते हैं, इसलिए भी यह संस्कार कहा जाता है। हमने आपको बताया धर्म का आधार यानी धर्मपत्नी आपकी अविच्छेद प्रकृति है और इसके आधार पर जन्म जन्मांतर के संबंध माने जाते हैं। पतिव्रता का आदर्श इसमें पालन किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक पत्नी अपने पुरुष को अपने जीवन काल में अपने ही जो उसका पति होता है उसी पर आश्रित होती है। इसी प्रकार से पुरुष भी कहा भी गया है कि एक पत्नी व्रतधारी सदा ब्रह्मचारी, यानी आप अपने केवल पत्नी पर ध्यान देते हैं, उसी के साथ रहते हैं तो आप ब्रह्मचारी कहलाएंगे। और इस प्रकार से बहुत सारी पतिव्रता स्त्रियों ने आपके शास्त्रों में वर्णन भी है उनका कि अपने जो है केवल पतित्र अपने पतिव्रत धर्म का आचरण करके बहुत बड़ा जो है काम किया और अपने पति को जो है यमराज के यहाँ से भी बचा के ले आई। यानी इसमें बहुत बड़ी शक्ति है और वास्तव में जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें एक तेज होता है, उसमें एक अलग प्रकार की दिव्य शक्ति होती है। तो पतिव्रत आदर्श इसमें पाया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान एवं विधि विधान इस प्रकार से किए जाते हैं कि स्वतः यह एक संस्कार हो जाता है। पीबी काड़े साहब इसके बारे में कहते हैं कि यदि हिंदू विवाह कोई करता है तो उसमें 39 प्रकार के अनुष्ठान और संस्कार होते हैं, मतलब लगभग 40 प्रकार के संस्कार उसमें होते हैं। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग संस्कार है। उसमें से कुछ जैसे कन्यादान करना, लड़की का पिता जो है अपने वर को जो है अपनी लड़की का दान करता है, यह इसके अंतर्गत विवाह होम होता है। अग्नि को साक्षी मान करके आग जलाई जाती है, अग्नि हवन होता है और उसमें जो है अग्नि को उसमें साक्षी माना जाता है और कहते हैं कि आज के बाद हम आपसे पति पत्नी है। पारिग्रहण एक संस्कार है, इस नाम सुने होंगे आप लोग। पारिग्रहण का तात्पर्य है कि पति पत्नी एक दूसरे के हाथ में हाथ रखते हैं और उसके बाद कुछ संबोधन होता है। सप्तपदी, सप्तपदी का मतलब है आग के सामने जो 7 फेरे लिए जाते हैं। इस प्रकार से 39 प्रकार के संस्कारों की और अनुष्ठानों की बात पीबी काड़े ने बताई है और ऐसा प्रचलन में भी है। इसलिए कह सकते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार के रूप में जाना जाता है।